नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल आवर विज़न में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा टॉपिक चल रहा है मैथ का। तो मैथ के टॉपिक में हम आज पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है शेषफल प्रमेय। तो शेषफल प्रमेय से दोस्तों एग्ज़ाम में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि शेषफल प्रमेय से एसएससी में, यूपी पीसीएस में या सीसैट वाले पोर्शन में या यूपीपी में और अदर वनडे एग्ज़ाम में, जैसे रेलवे का हुआ और बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जिसमें मैथ का एक बहुत बड़ा भाग पूछा जाता है। उसमें शेषफल प्रमेय से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शेषफल प्रमेय से जुड़े हुए आज हम क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे और एकदम जीरो लेवल से, एकदम बेसिक लेवल से हम इसको शेषफल प्रमेय कैसे निकाला जाता है इसके बारे में देखेंगे और सीखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो उन लोगों के लिए है जो मैथ से बहुत डरते हैं, जिन्हें मैथ बिल्कुल भी नहीं आता। वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि एकदम जीरो लेवल से ये कराया जाएगा ये चैप्टर। आज इसका पहला पार्ट स्टार्ट है शेषफल प्रमेय का। तो आइए हम चलते हैं, देखते हैं शेषफल प्रमेय होता क्या है। तो दोस्तों, जैसे कि हम ये बचपन से ही हम क्लास 1 से या 2 से ही एक चीज़ सीखते आए हैं हमेशा। जैसे हमें ये कह दिया गया कि हमें 10 में 2 से भाग करनी है। ठीक है, अगर हमें 10 में 2 से भाग करनी है और अगर हमसे कहा जाए कि इसमें शेषफल क्या होगा, शेषफल प्रमेय का मतलब ही यही है कि वही जो शेषफल हम इस तरीके से भाग करके प्राप्त करते हैं वही होता है हमारा शेषफल प्रमेय। उसी चीज़ को इसमें कहा गया है। बस फ़र्क यही है कि जब हम बचपन में किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वो बहुत छोटा होता है और उसको हम भाग करके, उसमें हमें टाइम का कोई ये बाउंडेशन नहीं रहता, हमारे पास बहुत टाइम रहता है, इसलिए हम उसको बेसिक तरीके से इस टाइप में उसको हम सॉल्व करके उसका शेषफल हम निकाल लेते हैं। लेकिन ऐसे जब हमें एक बड़ा सा क्वेश्चन दे दे और उसमें पूछ ले कि शेषफल प्रमेय क्या होता है, ये इसका शेषफल क्या होगा दोस्तों, तो उस टाइम उस क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए इस तरीके से बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं। तो जैसे ये कह दिया गया 2 से 10 में भाग करें तो शेषफल क्या होगा। तो हम जानते हैं कि 2 से अगर 10 में भाग करेंगे तो 5 बार जाएगा, 2 पचे 10 और शेषफल हमारा आ जाएगा 0। तो हम इस समय कहेंगे कि हमारा शेषफल जो है, ठीक है, क्या आया है, 0। तो हमारा शेषफल आया है मित्रों 0 आया है। तो यही चीज़ अगर हम ये कहें आपसे कि इस तरीके से भाग करो, 10 में 2 से भाग करो और ये कहो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर हमारा शेषफल क्या आएगा, तो हम कहेंगे 2 पचे 10 बराबर हमारा शेषफल आया 0। इसको इस तरीके से भी हम कह सकते हैं। तो इसका आंसर आया 0, शेषफल प्रमेय आया क्या, 0 आया। अब इसी क्वेश्चन को मान लीजिए ये हमें ना देता है, अभी तो हमारा 0 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए ये हमसे कह दे कि चलो 15 है, इसमें 2 से भाग करो और ये कह दे कि इस समय इस क्वेश्चन का शेषफल क्या होगा। तो हम दोस्तों बड़े आसानी से इसको बता देंगे किसका शेषफल क्या होगा। हम डायरेक्ट 2 से 15 में भाग करेंगे, 2 सत्ते 14, 14 जाएगा यहाँ पे 7 बार। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो हमें शेषफल प्राप्त होता है 1। तो हम उस टाइम हम आंसर ये दे देंगे कि ये जो शेषफल है हमारा 1 प्राप्त हुआ है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ हमें पता है कि जो शेषफल होता है वो 2 टाइप का प्राप्त होता है। एक तो हमारा शेषफल जो प्राप्त होता है मित्रों, एक तो निगेटिव का प्राप्त होता है, एक तो पॉजिटिव का प्राप्त होता है। ये जो हमारा शेषफल है, ये हमें कैसा शेषफल प्राप्त हुआ है, ये हमें पॉजिटिव का शेषफल प्राप्त हुआ है। जहां हम एग्ज़ाम में फाइनली जिस शेषफल का आंसर हम देते हैं वही ये हमें प्राप्त होता है, पॉजिटिव मतलब प्लस का। एक होता है निगेटिव का। जैसे हम इसी क्वेश्चन को अगर इस तरीके से लगाते, हम कहते कि 15 में 2 से भाग करें तो शेषफल कितना होगा। तो मित्रों हम एक चीज़ करेंगे कि इसमें जब हमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों शेषफल लाना होगा तो हम एक तो उस संख्या तक हम ले जाते हैं कि जो 15 से छोटा हो लेकिन वो 2 से पूर्णतः कटता हो। तो कितना होगा वो, 15 से जो छोटी संख्या है वो 14 है
जो 2 से पूर्णतः विभाजित होता है, तो उस टाइम में हमें क्या प्राप्त होता है, शेषफल +1, यही प्राप्त होता है ना दोस्तों। क्योंकि 2 सते 14 करेंगे तो 15 एक ज़्यादा बच रहा है, तो इसका मतलब +1 का शेषफल हमारे पास पॉजिटिव का बच रहा है। अब हम देखते हैं कि 15 से बड़ी कौन सी ऐसी संख्या है कि जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो हम देख रहे हैं मित्रों कि 2 से 16 ऐसी संख्या है जो 15 से बड़ी है और 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो हम इस टाइम में यहाँ पर देखते हैं कि ये -1 है, ये हमारे पास निगेटिव का शेषफल बच रहा है। क्योंकि हम 2 8 16 16 जो है एक 15 से बड़ा है, तो वो माइनस में जा रहा है, इसका मतलब एक माइनस का हमें शेषफल प्राप्त हो रहा है। हम आगे देखते हैं, दूसरा उदाहरण लेते हैं, उस पर समझते हैं आगे। अब जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक संख्या है, जैसे हमारे पास कोई संख्या है, उस संख्या को हम कह देते हैं कि चलो हमारे पास एक संख्या है 35, ठीक है। इसमें हम 9 से भाग करते हैं। हम ये कहें कि इसका शेषफल क्या होगा, तो अब हम क्या करेंगे, इसका शेषफल हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो इसका शेषफल होगा पॉजिटिव, एक तो होगा निगेटिव। दोस्तों क्या है कि निगेटिव और पॉजिटिव का जो हमारा ये कॉम्बिनेशन है, जो हम निगेटिव और पॉजिटिव बोल रहे हैं, ये इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है ऐसे क्वेश्चन को लगाने में। जब हमारे पास शेषफल कोई बड़ा आ जाता है पॉजिटिव का, तो जाहिर सी बात है जो निगेटिव का पोर्शन आएगा शेषफल, वो जो है बहुत छोटा होगा। तो इसमें महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि हमें वो हमेशा छोटा ही शेषफल लेना हमारे लिए लाभदायक होता है, चाहे वो निगेटिव का हो या पॉजिटिव का। तो वो हम आगे समझेंगे। पहले तो हम समझते हैं कि निगेटिव का और पॉजिटिव का शेषफल कैसे निकाला जाता है। अब जब 9 से हम 35 में भाग करेंगे, इस कंडीशन में हम देखते हैं कि हमारे पास 2 शेषफल प्राप्त होंगे, एक निगेटिव का, एक पॉजिटिव का। तो हम पॉजिटिव का जब निकालना होगा तो हम देखेंगे कि 35 से छोटी ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। तो हम देख रहे हैं 27 जो ऐसी संख्या है, 27 ऐसी संख्या है जो 35 से तुरंत छोटी है और वो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो 9 3 27, 27 से ये कितना बड़ा है, 8 बड़ा है, ठीक है मित्रों। ये 27 से 8 बड़ा है, इसका मतलब ये हुआ कि 8 जो है, अगर हम 9 से 35 में भाग करें तो हमारे पास 8 जो है पॉजिटिव शेषफल बचेगा। अब हम निगेटिव के पास जाते हैं, तो हमें निगेटिव का निकालने के लिए ये देखना है कि 35 से बड़ी ऐसी कौन सी संख्या है कि जब हम 9 से भाग करें उस संख्या में तो वो पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। तो हम देख रहे हैं कि 9 से भाग कर रहे हैं, 4 बार जा रहा है, 9 चौक 36। तो 36 एक ऐसी संख्या है जो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जा रही है और वह 36 जो है 35 से 1 बड़ा है। कितना, 1 बड़ा है। तो ये निगेटिव का शेषफल प्राप्त हो गया। तो यही चीज़ है दोस्तों, एक तो पॉजिटिव का शेषफल होता है हमारे पास, एक होता है निगेटिव का शेषफल। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। जैसे हम एक देख लेते हैं क्वेश्चन और। मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 82 मान लेते हैं, ठीक है। 82 हमारे पास कोई संख्या है और हमें भाग करनी, इसमें 8 से भाग करनी है, 8 से भाग करनी है। अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें अगर 8 से हम 82 में भाग करेंगे तो हमारा एक निगेटिव का, एक पॉजिटिव का शेषफल क्या होगा। तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि इस 82 से पहले, 82 से छोटी वह कौन सी संख्या है जो 8 से पूर्णतया विभक्त होती है। तो हमें पता है मित्रों कि 8 से 82 से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 80। 80 जो है 82 से छोटी संख्या है और 8 से वह पूर्णतः विभक्त होती है। तो 8 दहा में 80, तो कितना शेषफल बचा, +2 का, क्योंकि 80 से 2 बड़ा है, कौन सा, 82 जो है 80 से 2 बड़ा है। अब देख रहे हैं कि 82 से निगेटिव जो हमें प्राप्त करना होगा, निगेटिव शेषफल, तो हमें ऐसी संख्या में भाग करना होगा 8 से जो 82 से बड़ा हो लेकिन वह 8 से पूर्णतया विभक्त होता हो।
अब हम देख रहे हैं कि 8 से जो 82 से विभक्त होने वाली 82 से बड़ी जो विभक्त होने वाली संख्या है 8 से, वह है 88। तो कितनी बार जाएगा? 11 अठे 88। अब 88 जो है कितना बड़ा है 82 से? तो 6 टाइम बड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो ये माइनस का 6 जो है निगेटिव शेषफल प्राप्त होता है। तो ये है हमारा एक पॉजिटिव का, एक निगेटिव का, एक पॉजिटिव का, एक निगेटिव का शेषफल। तो ये तो दोस्तों हमें लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा कि निगेटिव का और पॉजिटिव का शेषफल कैसे निकाला जाता है। एक उदाहरण और लेंगे, शायद आपको अगर ना समझ में आया हो तो ये समझ में आ जाएगा। तो एक उदाहरण और लेते हैं कि जैसे हम ये कह देते हैं कि मान लीजिए हमारे पास 57 है, कितना? 57 कोई संख्या है। अगर उस संख्या में हम 5 से, मान लेते हैं 5 से ही भाग करते हैं, और हम आपसे पूछते हैं कि एक निगेटिव का एक पॉजिटिव का वो शेषफल क्या होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि निगेटिव का पॉजिटिव का सबसे पहले हम जब शेषफल निकालेंगे तो हमें ये देखना होता है कि अब ये संख्या क्या है? 57। इसका मतलब 57 से या 57 से छोटी कौन सी ऐसी संख्या है कि जो 5 से वह पूर्णतः विभक्त होती है। तो हम देख रहे हैं 5 से 55 एक ऐसी संख्या है जो पूर्णतः 5 से विभक्त होती है, और वो क्या है? 57 के जस्ट छोटा है। 57 के जस्ट पहले ही आता है कि जो 5 से पूर्णतः विभक्त होता है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5 से 11 बार, एक मिनट दोस्तों थोड़ा सा रुकिएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 5 से 55 जो है पूर्णतः विभक्त होता है, और वो 55 57 से जस्ट छोटा है। अब यहाँ पे 5 से अगर 57 में 57 भाग करें तो 11 पचे 55, 55 पूर्ण तरीके से कट रहा है, और वह 55 जो है 57 से कितना छोटा है? 2 छोटा है। इसका मतलब पॉजिटिव का 2 शेषफल हमारे पास आया है। अब हम जब यहाँ से मतलब 5 से निगेटिव हमें शेषफल प्राप्त करना है, तो हम ऐसी संख्या में भाग करेंगे कि 57 से तो वो संख्या जस्ट बड़ी होनी चाहिए, और वह 5 से पूर्णतः कटती होनी चाहिए या विभाज्य होनी चाहिए। अब देख रहे हैं 5 से अगर हमें तुरंत 57 के बाद वाली जो संख्या कट रही होगी, वह संख्या कौन सी होगी? कौन सी होगी दोस्तों? 60 होगी। ठीक है, 57 के जस्ट बाद वाली जो संख्या होगी 60 होगी, और वह 5 से पूर्णतः कटती होगी। अब हम देखते हैं कि हमारा निगेटिव का शेषफल कितना आता है। 5 से जो है 60 कटती होगी, जो 57 के जस्ट बाद है, तो 60 जो है 57 से कितना छोटा बड़ा है? वो 3 बड़ा है। इसका मतलब -3 हमारा निगेटिव का शेषफल प्राप्त हो गया। तो पॉजिटिव का और निगेटिव का जो शेषफल है वो तो हमें निकालना आ गया। अब ये क्वेश्चन में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है पॉजिटिव और निगेटिव का। टेक्निकली क्या होता है दोस्तों कि इसका उपयोग हम हर क्वेश्चन में जहाँ पर भी शेषफल प्रमेय की बात आती है, हम इन दोनों का प्रयोग आसानी से प्रयोग करके हम क्वेश्चन को हल कर लेंगे। लेकिन जो हमें फाइनली आंसर देना होता है, जब हमें फाइनली आंसर देना होता है, फाइनली हमें शेषफल बतानी होती है, तो उस टाइम जब हम आंसर देते हैं तो उस टाइम हम बताते हैं जो हमारा पॉजिटिव शेषफल होता है या प्लस का शेषफल होता है। ठीक है। अब एक चीज़ दोस्तों इसमें अगर आप लोग देखोगे तो एक चीज़ आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा कि 8 और 1 इधर जब इन दोनों का मतलब ये पॉजिटिव और निगेटिव जो शेषफल हमारे पास प्राप्त हुए हैं, इन दोनों का सम ही हमारा इस भागफल का हर जो होता है वही आता है उसके आंसर में। अब इधर देख लो 8 और 9, 8 1 1 9, 8 और 1 को जब हम प्लस किए इन दोनों का सम निकाले तो हमारे पास जो हर था वही ये आंसर में आया है। अब इधर ही देख लेते हैं एक पॉजिटिव का एक निगेटिव का, जब इन दोनों को हम प्लस किए हैं, दोनों शेषफलों को हम प्लस किए हैं, तो हमारा जो आंसर इसका निकल के आया है, जो सम इसका निकल के आया है वो क्या निकल के आया है? ये 8 निकल के आया है। 6 2 8 निकल के आया है ना दोस्तों। अब इधर हम देख लेते हैं उसी टाइप में पॉजिटिव और निगेटिव को जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं,
इन दोनों शेषफलों को जब आपस में हम प्लस कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो हर है वही इसका सम निकल के आया है। ये चीज़ तो सबको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं एक चीज़ इसमें और देखते हैं, हम एक तरीके से इसको और सॉल्व कर सकते थे। अगर यहाँ पे जब हमें पता है कि इन दोनों पॉजिटिव और निगेटिव दोनों शेषफलों का योग ही हमारा अंश है, हर है, तो हम जाहिर सी बात है इसको बड़ी आसानी से एक पॉजिटिव का अगर हमारे पास शेषफल निकल जाता तो निगेटिव वाला शेषफल हम बिना भाग किए आसानी से निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते हैं इसको हम दूसरे क्वेश्चन में समझ लेते हैं, एक दूसरे टाइप में बोल रहा हूँ कि दूसरे उदाहरण में समझ लेते हैं इसको। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक संख्या है 45, ठीक है मित्रों। अब हमें इसमें करना है, लेकिन किससे करें, हाँ ठीक है, चलो इसमें करना है हमें 4 से भाग, या हम कर देते हैं इसमें 6 से भाग। अब हमें निकालना क्या है, पॉजिटिव और निगेटिव का शेषफल निकालना है अभी। तो हम जब 6 से 45 में भाग करेंगे तो हम देख रहे हैं कि 6 से तो 45 कट रहा है, नहीं तो कितना बार जाएगा, इससे 45 से जो तुरंत छोटी संख्या होगी और वो 6 से कटती होगी, तो 42 ऐसी संख्या है जो 6 से कटती होगी और वो 45 से छोटी है। 6 सते 42। अब शेषफल कितना आया, 42 3 45, मतलब 42 जो है 45 से 3 छोटा है, तो हमारा पॉजिटिव का शेषफल कितना है दोस्तों, 3 आया। अब जब हमें निगेटिव का निकालना होगा शेषफल, तो हम क्या करेंगे, 6 में से इस 3 को घटा देंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा अगला निगेटिव वाला शेषफल आने वाला था वो माइनस का 3 आने वाला था। कैसे, अब 45 से जस्ट बड़ी संख्या जो 6 से पूर्णतः विभाजित होती है वो कौन सी संख्या है, 48। 6 48, 48 जो है 45 से 3 बड़ा है, इसलिए 3 जो है निगेटिव का शेषफल आया। अब अगर हमें निगेटिव का प्राप्त हो जाता तो अब भी हम 6 में से माइनस करके इसको पॉजिटिव का निकाल लेते। ये दोनों तरीके हमारे पास हैं। अब जैसे यहाँ पर तो प्लस माइनस दोनों का 3 ही आ गया है, जैसे हम कोई और संख्या ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 49। 49 में हम भाग करते हैं किससे, 5 से भाग कर देते हैं, ठीक है। 49 में हम 5 से भाग करते हैं और हम देखते हैं कि हमारा पॉजिटिव और निगेटिव का शेषफल क्या होगा। तो हम 5 से भाग करते हैं जब 49 में, तो हमें पता है कि 5 9 45, 45 जो है जो 49 से तुरंत छोटा है और वह 5 से पूर्णतः विभक्त होता है। तो 45 जब ये कटता होगा तो 45 इससे कितना छोटा है, 5 छोटा है। तो हमारे पास ये पॉजिटिव का जो शेषफल आया वो क्या आया, 5 आया। अब जब हमें निगेटिव का शेषफल निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इस 5 में से इस 5 को घटा देंगे, नहीं सॉरी 5 नहीं आएगा शेषफल, 5 9 45 प्लस यहाँ पे आएगा 4। क्या आएगा मित्रों, 5 से जब हम 45 को डिवाइड करेंगे वो पूर्णतः कट जाएगी, वो 45 इससे कितना छोटा है, 4 टाइम छोटा है। तो इसका मतलब 4 जो पॉजिटिव का हमारे पास शेषफल बचा, अगर इस 5 में से माइनस कर देते हैं तो आएगा हमारा 1। तो ये निगेटिव का जो पोर्शन होगा उसका शेषफल क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। अब क्योंकि हम देख रहे हैं 49 से 1 बड़ा है 50 तुरंत, तो 5 से वो कटता है, 5 दाम 50 और 50 49 से 1 टाइम बड़ा है, तो -1 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम निकाल सकते हैं। अब आइए थोड़ा सा लेवल को और बढ़ाते हैं। इसके बाद अभी तक मित्रों आपने देखा कि जो भी मैंने शेषफल निकाला, हर क्वेश्चन का जो हर है, अंश और हर में अगर हम ध्यान दिए होंगे तो अंश हमेशा बड़ा रहा है और हर हमेशा छोटा रहा है। तो अब हम देखेंगे अंश बड़ा रहेगा और हर बड़ा रहेगा और अंश छोटा रहेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ हम ये समझते हैं कि अगर मान लीजिए इस शून्य में 2 से हम भाग करें तो शेषफल क्या बचता है, ठीक है। इस शून्य में
अगर 2 से भाग करें तो हमारा शेषफल क्या बचता है मित्रों, शून्य में 2 से भाग करेंगे तो शून्य बार जाएगा, शून्य आएगा और शेषफल हमारा बचेगा शून्य। तो कहने का मतलब यही है कि शून्य एक ऐसी संख्या है कि जो सभी संख्याओं से विभाजित होता है, या हम ये कह सकते हैं कि शून्य सबसे छोटी संख्या है जो सभी संख्याओं से विभाजित हो जाता है। शून्य से कोई छोटी संख्या ऐसी नहीं है जो सभी संख्याओं से पूर्णतः कट जाती है। तो हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या शून्य है जो किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। इसका मतलब यही, क्योंकि इसमें देखो शेषफल जो है शून्य आया, ठीक है। या हम इस तरीके से कह सकते हैं, अगर शून्य को हम 9 से विभाजित करें तो शेषफल हमारा क्या आएगा, शून्य आएगा, क्योंकि शून्य एक ऐसी संख्या है कि जिसे हम किसी भी संख्या से भाग करें वो पूर्णतः विभाजित हो जाता है। मित्रों ये चीज़ ध्यान में रखना, शून्य में किसी भी संख्या से भाग करें तो वह पूर्णतः विभाजित हो जाता है, ठीक। अगर अब जैसे हम बात करते हैं, हम कहें कि मान लीजिए ये 2 है, ठीक, 2 में हम करें किससे, 4 से, किससे हम 5 से भाग करें, ठीक है। 2 में हम 5 से भाग करें तो अब हमारा शेषफल रिमाइंडर क्या बचेगा, ठीक है। अभी तक तो यहाँ पर अंश बड़े थे और हर छोटे थे, तो इस कंडीशन में हमने प्राप्त कर लिया आसानी से, लेकिन अब अंश छोटा है और हर बड़ा है। इस कंडीशन में हमें पता है कि जैसा कि हमने आपको बताया कि शून्य एक ऐसी संख्या है कि जो सभी संख्याओं से डिवाइड हो जाता है, सबसे छोटी संख्या है वो, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 से अगर हम 2 में भाग करते हैं तो हमारे पास क्या है, सबसे छोटी संख्या शून्य। देखिए उसमें हम क्या करते थे कि जो हमारा ये अंश होता था उससे पहले एक ऐसी संख्या हम लेते थे कि जो हर से पूरा पूरा विभाजित हो जाता था, उसके जस्ट पहले वाली संख्या हम लेते थे। मतलब अगर हम इसमें क्या करते थे, मान लीजिए अगर हम 35 में 6 से भाग किए थे तो इसके जस्ट पहले कोई ऐसी संख्या होनी चाहिए छोटी कि जो 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसके पहले जो संख्या थी 5 6 पंचे 30, इसके पहले जो संख्या थी वो क्या थी, 30 थी, जो 6 से पूरी तरीके से कटती थी। तब हमारे पास क्या, पॉजिटिव का +5 हमारा शेषफल होता था, ठीक है दोस्तों। तो यही चीज़ यहाँ पर है, सेम वही चीज़ है, लगाने का वही तरीका है, कुछ भी चेंज नहीं है, बस थोड़ा सा समझने वाली बात है। जब 5 से हम 2 में भाग करेंगे तो हमें पता है कि 2 से सब छोटी संख्या शून्य ही एक ऐसी संख्या है जो 5 से पूरी तरीके से कट जाती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर 5 से 0 में भाग करते हैं, शेषफल हमारा शून्य आता है, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, तो उस शून्य से 2 कितना बड़ा है, 2 बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो पॉजिटिव का साइन आया, पॉजिटिव का शेषफल आया, इसमें 2 आया। अब या तो हम उसके बाद माइनस करके हम निगेटिव वाला शेषफल निकाल लें, ये भी हमारे पास एक तरीका है, या हम ये देखें उसी क्वेश्चन की तरह कि 2 से बड़ी कौन सी ऐसी संख्या है जो 5 से पूरा पूरा कटता होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि 2 से बड़ी 5 ही एक ऐसी संख्या है जो 5 से कटती है तुरंत। तो 5 जब 5 से कटेगी तो 5 और 2 में कितना अंतर है, कितना बड़ा है 2 से 5, 3 बड़ा है दोस्तों। तो -3 जो होगा ये हमारा निगेटिव शेषफल आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 पॉजिटिव का और -3 जो है हमारा शेषफल प्राप्त हो गया। या हम अभी 2 को 5 में से माइनस कर देते तो -3 हमारा निगेटिव वाला पोर्शन आ जाता। अब हम इधर जैसे हम कह दें कि मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास एक संख्या है 9, या हम कह दें, हाँ ठीक है, हमारे पास एक संख्या है 9। अब हमें इसमें भाग करना है किससे, 10 से मान लेते हैं हमें भाग करना है, ठीक है। अब हमें 10 से भाग करनी है, हमारे पास एक संख्या 9 है, हम उसमें 10 से भाग कर रहे हैं। अब हम देखते हैं इस कंडीशन में हमारे पास एक निगेटिव का एक पॉजिटिव का शेषफल क्या हो सकता है। अब जैसे हम 10 से 9 में भाग करें तो हमें सबसे पहले ऐसी संख्या लेनी होगी कि जब हमें पॉजिटिव का साइन निकालना होगा, पॉजिटिव का हमें शेषफल निकालना होगा, तो हम ये देखेंगे 9 से छोटी कौन सी ऐसी संख्या है जो 10 से पूर्णतः विभक्त होती है। तो हमने देखा कि वो 0 है जो 10 से पूर्णतः विभक्त होती है और वो 9 से छोटी भी है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो उस कंडीशन में 0 से
9 जो है 9 बड़ा है, इसलिए पॉजिटिव का 9 जो है हमारा शेषफल बच जाता है। लेकिन जब हमें निगेटिव का शेषफल निकालना होता है, कहने का मतलब ये है कि जब हमें 9 से बड़ी कोई संख्या को 10 से डिवाइड करनी होती है, उस टाइम में जब हम निगेटिव का शेषफल निकालते हैं तो 9 से के बाद वह पहली कौन सी बड़ी संख्या है जो 10 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो हम मित्रों ये भी कर सकते हैं, 9 को 10 में से माइनस करके माइनस का 1 यहाँ पर निकाल के निगेटिव वाला भी बता सकते हैं कि -1 हमारा आया, या हम 10 से जानते हैं कि 9 से बड़ी पहली संख्या 10 ही है जो 10 से विभाजित होती है, तो 10 जो है 9 से 1 बड़ी है। इसका मतलब ये हुआ -1 हमारे पास निगेटिव का रिमाइंडर आ रहा है, शेषफल आ रहा है। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा पॉजिटिव का और निगेटिव का इस तरीके से निकालना। अब हम आते हैं थोड़ा सा इसके ऊपर लेवल लेकर चलते हैं, धीरे धीरे लेवल को हम बढ़ाएंगे। अब देखते हैं ऐसे क्वेश्चनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ऐसे क्वेश्चनों में कुछ भी इसमें समस्या नहीं है, सेम एक ही तरीके का क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज थोड़ा सा अब इसमें देख रहे हैं थोड़ा सा टाइप चेंज हो गया है बस, और बाकी का सब कुछ सेम है। एग्ज़ाम में एग्जामिनर क्या करेगा, जो इसके पहले मैंने बताया उस तरीके से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछता, वो तो सिर्फ क्या था, एक समझने का तरीका था, हम इस चीज़ को यहाँ पर कैसे हम पहुँचेंगे। जब तक हम उस चीज़ को नहीं समझेंगे मित्रों, तब तक हम इस क्वेश्चन को नहीं लगा सकते। इसलिए हमारा उद्देश्य ही यही है कि हम ऐसे लोगों को मैथ बता रहे हैं कि जो बिल्कुल नहीं जानते, जिनका मैथ से बहुत दूर का नाता रहा है, जो मैथ से बहुत ज़्यादा डरते हों, उसके लिए ये हमारा सेशन स्टार्ट है, उसके लिए ही हम मैथ पढ़ा रहे हैं। तो ये देखिए, इसलिए हम एकदम जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिए कि 35 × 43 बटे में 2। अब इस कंडीशन में अगर इसमें भाग करें तो हमारे पास शेषफल क्या होगा। उसका एक बेहतरीन तरीका ये भी है कि इसमें हम दोनों को आपस में गुणा कर लें, जो हमारा आंसर आए उसमें 2 से भाग कर दें, तब भी हमारा शेषफल आ जाएगा। लेकिन क्या है ना कि उस कंडीशन में टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो अब इसमें हम करते हैं वही वाला उपाय जो इसके पहले हम लगाए थे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे इस 35 में। हमारे पास 2 प्रकार का जो है रिमाइंडर निकल के आएगा, शेषफल निकल के आएगा, एक पॉजिटिव का एक निगेटिव का। अब इसमें हम 35 में जब 2 से भाग कर रहे हैं तो हमें पता है कि 35 के जस्ट पहले वाली वो संख्या कौन सी है, 34, जो 2 से पूर्णतः कटती है। ठीक है, तो हमारे पास आया प्लस का 1, पॉजिटिव साइन आया 1। अब जब 1 पॉजिटिव आया तो 1 से जब 2 से माइनस करेंगे तो जाहिर सी बात है कि -1 निगेटिव वाला भी आएगा, यही ना मित्रों। अब 2 से जब हम 43 में भाग करेंगे तो हम ऐसी संख्या चूज करेंगे कि जो 43 से छोटा हो और एक 43 से बड़ा हो। तो हमें पता है 43 से छोटी वाली संख्या लेंगे तो 42 को अगर हम हल करेंगे, काटेंगे 2 से तो पूर्णतः कट जाती है, और उस कंडीशन में 42 जो है एक छोटा है 43 से, तो +1 का बचेगा। और अगर हम इसके 43 से बड़ी संख्या 44 लेते हैं तो 2 से कटता है वो, और वो 44 माइनस का 1 शेषफल बनाएगा, क्योंकि वो 43 से 1 बड़ा है। ठीक, तो अब यहाँ पे एक पॉजिटिव का 1 भी है, एक निगेटिव का 1 भी है, और यहाँ पे पॉजिटिव का 1 निगेटिव का 1। अब देखो क्या है कि हम चाहे इसको ले लें, दोनों में से एक को ही लेना है, चाहे हम माइनस को लें, चाहे हम प्लस को लें, चाहे हम माइनस को लें, या हम प्लस माइनस को लें, कोई दिक्कत नहीं, हम इसे किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं इसका आंसर। तो हम सबसे पहले प्लस का लेते हैं, 1 में 1 का गुणा अगर करेंगे, जब यहाँ पे गुणे का साइन रहेगा मित्रों, तो जो हमारा शेषफल निकल के आएगा उसमें भी गुणा होगा। अब 1 का गुणा करे हैं तो हमारे पास 1 ही आया जो पॉजिटिव का है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो शेषफल है, अगर इन संख्याओं के गुणनफल में हम इससे भाग करें तो हमारा आंसर निकल के आएगा 1 शेषफल। तो ये तरीका है। अब हम आगे चलते हैं, दूसरा उदाहरण लेते हैं जिसमें दोनों में शेषफल निगेटिव और पॉजिटिव का डिफरेंस आए, थोड़ा सा डिफरेंट हो एक दूसरे से। तो हम मान लेते हैं एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, हम मान लेते हैं 81 गुणे में 45 कर लेते हैं, और 6 से हम इसमें भाग करते हैं। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि आपसे
कि इसमें शेषफल क्या होगा। तो अब इसमें शेषफल जब हमें निकालना होगा तो हम वही रूल वही तरीका निकालेंगे, या तो हमारे पास एक तरीका है कि इन दोनों को हम अलग अलग कर लें। इसका मतलब यही होता है मित्रों कि जैसे क्या हुआ, मान लेते हैं हम a गुणे b, ठीक है, बटे में c है, तो इसका मतलब ही यही होता है कि a बटे में c गुणे में b बटे में c, ठीक है, यही मतलब होता है। नहीं सॉरी, ठीक है, मतलब इसके लिए अलग अलग, इसके साथ भी ये भाग कर सकता है, इसके साथ भी ये भाग कर सकता है, इसका मतलब यही है। तो ठीक है, हम आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं 81 गुणे 45 बटे में 6। अब इसमें एक चीज़ हम ये देखते हैं कि अब हमारा रिमाइंडर थ्योरम जैसे हम शेषफल उसमें निकाले थे, सेम वही तरीका है। अब 6 से हम 81 में भाग करेंगे और हम देखेंगे 81 के पहले, तुरंत पहले कौन सी ऐसी संख्या है जो 6 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो हम यहाँ पे अगर देखते हैं 6 से पूर्णतः विभाजित होने वाली वह संख्या कौन सी है, तो हम इसमें भाग करेंगे। तो 81 में जब हम भाग करते हैं 6 से, तो 6 के 6 यहाँ पे 12 कितना बार जाएगा इसमें मित्रों, 13 बार जाएगा, ठीक है। तो 78 एक ऐसी संख्या है जो 6 से पूर्णतः विभाजित होती है। अब 78 जो है 81 से कितना दूर है ये हम देखेंगे। 81 से पहले जो 78 आता है वह 6 से पूर्णतः विभाजित होता है, और 78 से 81 कितना दूर है, 3। इसका मतलब यहाँ पे बना 3 प्लस का साइन, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 का बचा तो इधर भी माइनस का 3 होगा, क्योंकि जब इन दोनों का सम करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 6 आएगा। अब इधर हम 45 में चल रहे हैं, तो अब हम इसमें जब भाग करेंगे तो 42 जो है 45 से जो छोटी संख्या है वह पूरी तरीके से 6 से कटती होगी। अब इसमें जो हमारा प्लस का साइन है वो कितना आएगा, 2 आएगा। 2 आएगा ना मित्रों, क्योंकि 42 जो है 3 आएगा। इधर भी वही बात आ जा रही है, 3 का इधर माइनस का 3 इधर भी। अब इस कंडीशन में देखिए लकली क्या हुआ कि उसमें +1 -1, इसमें +3 -3 आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हम चाहे बड़े को या छोटे माइनस को या प्लस माइनस को किसी को लेकर भी हम एक बार देख लेते हैं। तो +3 और +3 को हम लेते हैं, 3 3 9 आएगा हमारा। अब एक चीज़ यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात दोस्तों, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हम किसी संख्या में 6 से भाग करें और जो शेषफल हो रिमाइंडर उससे बड़ा आ जाए? ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हम जिस संख्या से हम किसी संख्या में भाग करते हैं मित्रों, रिमाइंडर हमेशा हर से छोटा ही आता है, ठीक है। भाग करने वाली संख्या से शेषफल हमेशा छोटा ही आता है। अगर हम किसी संख्या में 2 से भाग करते हैं तो जो शेषफल आएगा वो हमेशा 2 से छोटा ही रहेगा। अगर ही हम किसी संख्या में 9 से भाग करते हैं तो जो हमारा शेषफल आएगा वो हमेशा 9 से छोटा रहेगा। अगर हम किसी संख्या में किसी संख्या 6 से भाग करते हैं तो जो शेषफल आएगा वो हमेशा 6 से छोटा ही रहेगा। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि शेषफल आ गया हमारा 9, तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, फिर इसमें हम 6 से भाग करेंगे। तो अब इसमें भाग करेंगे 6 से, तो 6 1 की 6, 3 बचा हमारा शेषफल प्लस का, ये हमारा आंसर हो गया 3। हम फाइनली जो आंसर हमेशा देते हैं वो हमेशा पॉजिटिव में देते हैं, हम निगेटिव का नहीं लेते हैं। तो हम एक क्वेश्चन और समझते हैं चल के, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा आंसर क्या होता है। तो अब देखते हैं मित्रों कि हमारे पास एक संख्या है 34 गुणे 81 गुणे 92 बटे में 5। अब हम इन संख्या में 5 से भाग करेंगे और हमें निकालना क्या है, रिमाइंडर थ्योरम, मतलब हमें शेषफल निकालना है। हमें ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि 34 गुणे 81 गुणे 92, इसमें 5 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या बचता है। तो सेम वही तरीका है हमारे पास। हम देखेंगे कि 34 से छोटी संख्या वह कौन सी है जो 5 से पूर्णतः कटती होगी। 34 से छोटी संख्या क्या है दोस्तों, 30 एक ऐसी संख्या जो 5 से पूर्णतः कटती होगी, और वो 30 जो है 34 से कितनी छोटी है,
4। इसका मतलब हमारा जो पॉजिटिव का शेषफल आया 34 में वो क्या आया, 4 आया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसका निगेटिव क्या होगा, -1 होगा। -1 ही होगा दोस्तों, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा शेषफल निगेटिव और पॉजिटिव का होता है उन दोनों का सम क्या होता है, उसमें जिस संख्या से हम भाग करते हैं। या हम ऐसे कर सकते हैं कि 34 से जस्ट बड़ी संख्या 35 है, जो 5 से पूर्णतः कटती होगी, क्योंकि 5 सत्ते 35, 35 जो है कितना बड़ा है 34 से, 1 बड़ा है, इसलिए निगेटिव का 1 होगा, -1। अब वही चीज़ हम 81 में अप्लाई करते हैं। 81 में जब अप्लाई करते हैं तो 5 से भाग करते हैं तो हम देखते हैं कि 80 ऐसी एक संख्या है कि जो 81 से तुरंत छोटी है और वो 5 से पूर्णतः कटती है। तो 81 से कितनी छोटी है, 80, 1। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा जो शेषफल आया है पॉजिटिव वाला वो -1 आया है। अब पॉजिटिव का हमें पॉजिटिव का 1 आया है। अब निगेटिव का निकालने के लिए हमें इसमें से क्या करना है, 5 माइनस कर देना है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि -4 जो है वो क्या आया है, निगेटिव का शेषफल आया है। या हम ये कह सकते हैं कि 85 जो है 81 से बड़ी जो संख्या है वह 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है और 85 81 से 4 बड़ा है। अब हम आते हैं 92 पर। तो 92 में हम जब हम 4 से भाग करते हैं मित्रों, तो 9 से, तो 5 से, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 90 एक ऐसी संख्या है जो 92 से छोटी है और वह 5 से पूर्णतः कट जाती है। तो कितना शेषफल यहाँ पर बचेगा पॉजिटिव का, 2 बचेगा, क्योंकि 92 जो है 90 से 2 बड़ा है। अब निगेटिव का जाहिर सी बात है 2 को 5 में से माइनस करेंगे तो -3 हमारा जो होगा निगेटिव का शेषफल आ जाएगा। देखिए दोस्तों, मेन चीज़ है निगेटिव और पॉजिटिव का जो हम निकालते हैं उसमें क्या है कि हम सिर्फ क्वेश्चन को सरल करना चाहते हैं, कि हम सोचते हैं कि वो छोटा सा छोटा बन जाए। वो जो हमारा निगेटिव का, हम ये देखना चाहते हैं कि जो हमारा निगेटिव का पोर्शन है वो छोटा आ रहा है कि या पॉजिटिव वाला वो छोटा आ रहा है, जबकि फाइनली हमें आंसर देना होता है पॉजिटिव वाला ही। जैसे कि अब हम इसी क्वेश्चन में आपको निगेटिव और पॉजिटिव दोनों का लेकर बता देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉजिटिव का लेंगे। इधर 4 पॉजिटिव है, चलिए +4, ठीक है, गुणे इधर पॉजिटिव का 1 है, +1, गुणे इधर पॉजिटिव का 2 है। ठीक है, इन सब को लिए हम। अब 4 1 के 4, 4 दूनी 8। अब हमारा यहाँ पर आया 8 शेषफल। मित्रों, हमें पता है कि किसी भी संख्या से अगर हम भाग करेंगे तो शेषफल भाग करने वाली संख्या से हमेशा छोटी ही आती है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं 8 जो आया है वो 5 से बड़ा है, इसलिए इसमें हम 5 से दोबारा भाग करेंगे तो आएगा हमारा शेषफल 5 1 के 5, 3 आएगा शेषफल जो हमारा पॉजिटिव का होगा। अगर इसमें भी देखें तो 3 प्लस का आएगा और 2 निगेटिव का आएगा, लेकिन हमें फाइनली जो आंसर देना होता है लास्ट में एकदम, वो हमें पॉजिटिव वाला ही देना होता है, इसलिए हम 3 आंसर दिए हैं पॉजिटिव का। ठीक है मित्रों, अब हम निगेटिव वाला देखेंगे। निगेटिव वाला अगर लेकर चलते हैं, ये वाला तो मान लो पॉजिटिव का था तो आंसर हमारा 3 आया। अब निगेटिव का देखें तो इसमें -1 गुणे -4 गुणे -3, तो 3 चौक 12, 1 के 12, ठीक है, 12 हमारा क्या आया, जो है आंसर आया शेषफल। अब ये 12 तो 5 से बड़ा है, जब इसमें हम भाग कर रहे होंगे 5 से, तो 5 दूनी 10, ठीक है, और 5 दूनी 10 और 5 तियाँ 15, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस में था विषम में, तो ये माइनस में होगा। अब यहाँ पे क्या है कि अब जो यहाँ पे पॉजिटिव होता था ये निगेटिव होगा और जो निगेटिव होता था ये होगा पॉजिटिव। अब यहाँ पे आया फिर भी आपका +3 का आंसर। ये चीज़ मैंने आपको नहीं बताया था, इसको मैं थोड़ा सा छोटे में एक चीज़ मैं समझा दे रहा हूँ आपको। जैसे मान लेते हैं कि कोई संख्या है -36 और उसमें हम 5 से भाग कर रहे हैं, ठीक है। जब 5 से इसमें भाग करेंगे, अगर ये 36 था तो हम क्या करते थे, सेम वही चीज़ है, सिर्फ यहाँ साइन बदल जाता है। तो 5 36 से कौन सी ऐसी छोटी संख्या है जो 5 से पूर्णतः कटती होगी,
तो जाहिर सी बात है 35 है ऐसी संख्या। तो हम यहाँ पे अब देखो, जब यहाँ पर निशान माइनस का नहीं था, पॉजिटिव था, प्लस का था, तो यहाँ पर जब हम कम वाली 36 से कम वाली संख्या लेते थे तो हम यहाँ पर पॉजिटिव लेते थे, लेकिन इस टाइम ये माइनस का है, इसलिए पॉजिटिव वाला जो है वो हमारा निगेटिव हो जाएगा, माइनस का 1 यहाँ पर शेषफल होगा। अब 36 से बड़ी कौन सी संख्या जो 5 से कटती होगी पूरी पूरी? तो 36 से बड़ी संख्या वही कटती होगी दोस्तों 40, मतलब -40। तो इधर हमारा जो आएगा वो आएगा प्लस का 4। अब देखो यहाँ पर साइन चेंज हुआ तो पॉजिटिव का माइनस हो गया और निगेटिव का प्लस हो गया। तो वही चीज़ यहाँ पर मित्रों हम लिए हैं, क्योंकि माइनस 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 3 बार है, इसलिए यहाँ पर जो आंसर आएगा वो -12 है आएगा। -12 से अगर छोटी संख्या 5 से कट रही होगी तो माइनस का 10 होगा, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों? माइनस का 2, और यहाँ पे पॉजिटिव 3 आया, तो हमारा आंसर 3 आ गया। अब यही मित्रों, अगर हम एक माइनस का एक प्लस का लेंगे, एक एक में से इसमें का प्लस इसमें का माइनस या इसमें से माइनस लेंगे, तब भी बात वही आएगी, आंसर हमारा वही आएगा। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा हम नंबर लेते हैं। हम निगेटिव का इसलिए लिए हैं, पॉजिटिव का इसलिए लिए हैं, जबकि हमें पॉजिटिव का ही आंसर देना होता है कि बाई चांस कभी कभी ऐसा कंडीशन बन जाता है कि जैसे हम यहाँ पर एक छोटे में आपको समझा रहे हैं कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास पॉजिटिव का 9 बच जाए, ठीक है, एक में पॉजिटिव का 9, एक में -1 बच जाए निगेटिव का, ठीक है, और दूसरे में 9 बच जाए और मान ठीक है इसमें 8 बच जाए प्लस का और इसमें माइनस का 1 बच जाए, और फिर तीसरे में प्लस का 7 बच जाए, दूसरे में माइनस का 1 बच जाए। अब इस कंडीशन में दोस्तों अगर हम 9, 8, 7 को गुणा करेंगे तो टाइम लगेगा, इसलिए हम जल्दी से माइनस वाले को लेंगे। तो हमारे पास 3 बार 1 है, तो गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, बस माइनस का 1 आएगा। अब इसको हम तुरंत गुणा भाग करके आंसर दे सकते हैं। इसलिए हम पॉजिटिव और निगेटिव का जो शेषफल लेने का तात्पर्य यही है कि हम सिर्फ ये देखते हैं कि छोटा सबसे छोटा कौन है, हमें आंसर जल्दी से कौन दे सकता है। तो मित्रों आज हमारा रिमाइंडर थ्योरम का ये पहला पार्ट था। तो कल हम आपको दूसरा पार्ट लेकर आएंगे और उसमें इससे भी हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे, और एक पार्ट शायद अगर नहीं हो पाएगा 2 पार्ट में, तो हम 3 पार्ट लेकर आएंगे इसका। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।